सॉन्ग किन के साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। सॉन्ग को ड्रग्स देकर फंसाया गया है। सॉन्ग की कैरेक्टर में दाग लग जाए, उसे कोई भी पसंद ना करे, ये सब कुछ उसकी सौतीली बहन झांग ने किया है। जब सुबह नींद से सॉन्ग उठती है, उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। वो अपनी कपड़े पहनकर रेडी हो जाता है जाने के लिए। वो सिर्फ एक कॉइन ही उस लड़की के लिए छोड़ के जाता है। तुम बहुत ही अच्छे थे कल रात मेरे साथ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और ये बोल के वो कमरे से बाहर निकल जाती है। यहाँ पे सॉन्ग बहुत ही ज्यादा मोटी थी। सॉन्ग जब यहाँ से जा रही थी, वो अपनी बहन की सारी बातें सुन लेती है। झांग उसके मॉम के साथ बोल रही है कि इस मोटी लड़की को मैंने नशा देकर किसी बुढ़े के साथ सुलवा दिया, तो ये बदनाम हो गई है हमेशा हमेशा के लिए। झांग उसकी मॉम को बोलती है कि मेरे से कोई भी आगे नहीं जा सकता। सॉन्ग मुझसे सुंदर कैसे हो सकती है, हम दोनों ने मिलके जो उसकी दवाई चेंज कर दिया है, के बारे में तो उसे कुछ पता ही नहीं है। वो जो दवाई खा रही है वो विटामिन की दवाई नहीं है, वो मोटे होने की दवाई है। बट अफसोस उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। उसके पास तो कोई लड़का आता भी नहीं है उसके मोटे की वजह से। झांग उसकी मॉम को बोलती है कि थोड़ी देर सॉन्ग इस बुढ़े के साथ एंजॉय कर लेगी तो क्या ही हो जाएगा, बल्कि हंसते हंसते वहां से चली जाती है। ये सब कुछ सुन के सॉन्ग बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। सॉन्ग मनी मन बोलता है, झांग जिसके बारे में बात कर रहा है, मैंने तो उसके साथ रात नहीं बिताई है, मैंने तो किसी और लड़की के साथ रात बिताई है। मतलब मैं गलत रूम में आ गई हूँ। अब मैं झांग तुझे बताऊंगी को दुख देना क्या होता है, मैं आपको पहले जैसे फिट कर लूंगी। फिर हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सॉन्ग पूरा फिट हो गई है। इसे भी सॉन्ग की स्टेप मॉम सॉन्ग को फोन करती है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए आज ब्लाइंड डेट प्रिपेयर किया है। मैंने जिसके साथ तुम्हारा ब्लाइंड डेट फिक्स किया है वो सिर्फ 2 बच्चों का बाप है, उसकी एज मिडिल का है। अगर तुम शादी कर लो तो हमें बिजनेस का बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। ये बात सुन के सॉन्ग हंस देता है। फिर हमें ब्लाइंड डेट का दिखाया जाता है जहाँ पे सॉन्ग रेडी होके आती है। किंग ग्रुप का प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम यू है, वो भी ब्लाइंड डेट पे आया है। यू एक कॉइन को बहुत ध्यान से देखती रहती है और मनीमान बोलने लगता है कि उस रात के बाद मैंने तुम्हें खो ही दिया है, कहाँ चली गई हो इतनी बड़ी दुनिया में, मैं अब तुम्हें कैसे ढूंढूंगी। मतलब ये लड़का वही है जो सॉन्ग के साथ रात बिताया है। लड़का भी सॉन्ग को मनीमान मिस करता है। यू जिस टेबल में बैठता है वो टेबल का नंबर 6 होता है, और सॉन्ग जिसके साथ ब्लाइंड डेट पे आई है उस टेबल का नंबर 9 होता है। एक लड़की के हाथ लगकर वो 6-9 में बदल जाता है। फिर उस रेस्टोरेंट में सॉन्ग आता है और सामने वाला टेबल 9 ही था, उस पे यू बैठा हुआ है। फिर वो यू के पास चला जाता है और वो दोनों एक साथ बातें करने लगता है। यू सॉन्ग को देखकर पहली नजर में पसंद कर लेता है, बोलता है कि ये लाल ड्रेस पहन के बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। यू सॉन्ग को बोलने लगता है कि मैं यहाँ पे शादी के लिए आई हूँ, मैं भी यहाँ पे ब्लाइंड डेट पे आई हूँ। यू सॉन्ग को बोलने लगता है कि मुझे काम करना पसंद है और काम पे ज्यादा फोकस देना पसंद है। सॉन्ग यू को बोलने लगता है कि मुझे पैसे कमाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। यू यहाँ पे साफ साफ सॉन्ग को बोलने लगता है कि शादी के बाद मेरी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी, तुम कुछ भी कर सकती हो, शॉपिंग ज्वेलरी खरीदना ये सब कुछ कर सकती हो, बट मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। मैं काम पे बहुत ही ज्यादा फोकस देती हूँ, मुझे पसंद नहीं है कि मुझे कोई डिस्टर्ब करे जब मैं काम कर रही हूँ। सब कुछ बातें सुनकर सॉन्ग मन ही मन बोले लगता है कि ओह मैं समझ गई, इसका लो पोर्शन बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए मुझे ये सब बातें सुना रहा है। क्योंकि सारी शर्तों पर सॉन्ग राजी हो जाता है और बोलने लगता है कि ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू सॉन्ग को बोलने लगता है कि ठीक है फिर अभी शादी कर लेते हैं। शादी के नाम सुनते ही सॉन्ग भी रेडी हो जाता है क्योंकि उसे यू भी पसंद आ गया था। जब यू और सॉन्ग वहाँ से जा रहा था, सॉन्ग देखती है कि झांग भी यहाँ पे आई है। झांग को देख के सॉन्ग मन ही मन बोलने लगता है कि झांग तुम अब मेरे पीछे रहोगी, अब मैं तुम्हारे आगे रहूंगी हमेशा के लिए। झांग भी यहाँ पे ब्लाइंड डेट पे आया है किंग फैमिली के हायर यू के साथ, बट टेबल एक्सचेंज होने के कारण सॉन्ग के साथ यू चले गए शादी के लिए। इस बारे में झांग को कुछ भी आइडिया नहीं है। सॉन्ग यू जब मैरिज हॉल जाती है शादी करने के लिए, दोनों को बोला जाता है कि आप जो कपड़े पहने हो उस कपड़ों में शादी नहीं कर पाएंगी, आपको कुछ फॉर्मल कपड़े पहनना पड़ेगा। फिर वो दोनों कपड़े चेंज करने के लिए चले जाते हैं। इसी बीच सॉन्ग जिस रूम में चेंज करने के लिए जाती है उस रूम का दरवाजा लग ही नहीं रहा है। यू सॉन्ग को बोलने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तुम चेंज कर लो। वो अपने कपड़े चेंज करके आती है और उन दोनों ने शादी की सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं। शादी करने के बाद यू सॉन्ग को बोलता है कि मुझे आप मीटिंग पे जाना पड़ेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें कहाँ जाना है मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ देती हूँ। सॉन्ग यू को बोलने लगता है कि मुझे ऑफिस जाना है। फिर यू रेडी हो जाता है सॉन्ग को ऑफिस छोड़ने के लिए। सॉन्ग जब आगे जा रहा था तो उसकी तरफ देखने लगता है और उससे ऐसा फील होता है कि इस लड़की को पहले से ही जानता है, ऐसी उसकी फीलिंग आती है। गाड़ी में बैठ के जब वो लोग जा रहे थे तब सॉन्ग और यू की पैर टच होने लगता है। ये देख के यू सॉन्ग को बोलने लगता है कि फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है मैरिड कपल के लिए, बात नहीं हम दोनों तो आगे जाकर इंटीमेट भी होंगे। ये बोल के यू हॉट फील करने लगता है और सॉन्ग ये बात सुन के शर्मा जाती है।
दूसरी तरफ झांग तो वेट ही कर रहा है यू का। उसे गुस्सा आने लगता है कि अभी तक किंग ग्रुप का हायर कहाँ पे है, क्यों नहीं है ब्लाइंड डेट पे। उसका मूड ठीक करने के लिए वो सॉन्ग को कॉल करती है। सॉन्ग को उल्टा सीधा बातें करने लगते हैं और उससे बोलने लगता है कि तुम तो मोटी हो, तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। यहाँ पे सॉन्ग झांग को एक पैसे का भी भाव नहीं देती और उसकी आलतू फालतू बातें काट करके वो चली जाती है अपने काम पे। ये सब सुन के झांग को तो और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और बोलता है कि एक बार प्रेसिडेंट किंग के साथ मेरी शादी होने दो, फिर मैं तुम लोगों को बताऊंगी मैं क्या चीज हूँ। सॉन्ग जब उसके ऑफिस में काम कर रही थी, उसे परेशान करने के लिए उसका बॉस आ जाता है। उसे इधर उधर टच करने लगता है और बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग करती हो, चलो हम दोनों खाने चलते हैं, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। बट यहाँ पे सॉन्ग साफ साफ मना कर देता है। सॉन्ग यहाँ पे उसकी बॉस को बोलती है कि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, आप भी बोल रही हो, आप मुझे मेरी मेहनत का पैसा क्यों नहीं दे रही हो, आप मेरी सैलरी क्यों अटका रखी हो। बात सुन के उसका बॉस उसके साथ और घुलने मिलने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे साफ साफ सॉन्ग मना कर देता है और बोलने लगता है कि आपको कुछ शर्म लिहाज है, आप एक शादीशुदा मर्द हो, मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो, और जोर जोर से बोलने लगता है। ये सब बातें सुन के उसका बॉस भी वहाँ से चला जाता है। फिर हमें यू को दिखाया जाता है जो अपने काम में बहुत ही ज्यादा बिजी होता है। उसके पास उसकी ग्रैंड मदर का कॉल आती है और यू से पूछने लगती है कि तुम्हारी बीबी कहाँ पे है। तो बोलने लगता है कि मैं तो ऑफिस में हूँ ग्रैंड मदर, आप बताइए आपको क्या चाहिए। ये बातें सुन के उसकी ग्रैंड मदर बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है और बोलने लगता है कि तुमने अभी अभी शादी किया है और तुम ऑफिस में क्या कर रही हो। तो बोलने लगता है कि बहुत सारा मीटिंग है, बहुत ही ज्यादा काम है, मैं ये सब कुछ डिले नहीं कर सकती शादी की वजह से, और शादी से पहले मैंने उसे सब कुछ बता दिया है, उसे वक्त सही से नहीं दे पाऊंगी और इस बात पर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बातें सुन के ग्रैंड मदर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलने लगता है कि तुम अपना शादी एंजॉय करो, काम सारा कुछ मैं संभाल लूंगी। मदर की इस बात पर यू भी मान जाता है। फिर यू सॉन्ग को मैसेज करता है, बट वो मैसेज देख के सॉन्ग नहीं समझ पाती का अपना ही पति यू ने इससे किया है। सॉन्ग को लगता है ये किसी फ्रॉड ने किया है और वो मैसेज ब्लॉक कर देती है। यू सॉन्ग को कॉल करती है और बोलता है कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया। सॉन्ग बोलने लगता है कि मुझे लगा वो किसी फ्रॉड का नंबर है, मैंने ब्लॉक कर दिया, मैं अभी अनब्लॉक करती हूँ। यू सॉन्ग को बोलने लगता है कि मैं बहुत ही जल्द काम से तुम्हारे पास आ रही हूँ, और ये बोल के वो फोन रख देता है। यू की ये बात सुन के सॉन्ग मन मन बोलने लगता है कि वो मुझे क्यों रिपोर्ट कर रहा है, तो हम दोनों तो अब हस्बैंड वाइफ है, एक दूसरे को इन्फॉर्म करना तो सही बात है ना। इसी बीच सॉन्ग का बॉस आ जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। उसका बॉस सॉन्ग को बोलता है कि चलो ये फ्लावर तुम रख लो, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, अब चलो हम दोनों कहीं पे जाते हैं घूमने के लिए। बट यहाँ पे सॉन्ग फिर से मना कर देती है, बट उसके साथ बदतमीजी करने लगती है। यहाँ पे सॉन्ग का भाई टिंग आ जाता है और उसके बॉस को अच्छी से ढूंढ देता है, बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत कैसी हुई, तू मेरी बहन को परेशान कर रहा है, मैं तेरी जिंदगी अब बर्बाद कर दूंगी। टिंग सॉन्ग के बॉस को अच्छे से मार पीटता है, फिर सॉन्ग को लेकर घर वापस आ जाता है। घर आते ही टिंग अपनी बहन के ऊपर रोप झाड़ना चालू कर देता है और बोलता है कि गर्मी है, हमारे पास कोई एसी भी नहीं है। सॉन्ग पंखा ऑन करके टिंग के पास दे देती है और मनी मन सोचने लगता है कि मेरी मॉम की डेथ होने के बाद मेरी डैड ने उनकी कंपनी हड़प ली और वो अपनी मिस्ट्रेस और बेटी के साथ रहने लगे, मुझे और मेरे भाई को तो सड़क पे ही छोड़ दिया। मुझे तो मेरी ग्रैंड मदर ने पाल पोस कर बड़ा किया है, अब मुझे बहुत पैसा कमाना पड़ेगा मेरी ग्रैंड मदर की इलाज के लिए। रात को सॉन्ग सपने देखना चालू कर देती है कि वो और यू एक साथ इंटीमेट हो रही है। नींद से उठते ही सॉन्ग बोलने लगता है कि मैं यू के साथ ये सब सपना क्यों देख रही हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, बट असल में ये सब तो नॉर्मल है ना, मैं उसकी वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड है। और मनी मन बोलने लगता है कि ओह मुझे क्या हो गया है, मुझे तो ऑफिस भी जाना है। सॉन्ग जब ऑफिस जाती है तब उसकी बॉस की बीवी सॉन्ग के ऊपर गाली गलौज करना शुरू कर देती है और बोलने लगता है कि तू इतनी बेशरम कैसे हो सकती है, मुझसे मेरे पति को दूर करना चाहती है, तू मेरे पति को क्यों फंसा रही है। ये सब बातें सुनकर सॉन्ग साफ साफ बोल देता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि आपके पति ही मेरे पीछे पीछे आता है। ये बातें सुन के उसे गुस्सा आ जाता है और वो सॉन्ग को मारने लगती है, बट ये देख के सॉन्ग ही उसके ऊपर एक चाटा मार देती है और ये देख के उसके बॉस को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बॉस का बॉस भी सॉन्ग के ऊपर हाथ उठाने लगता है। उसी बीच टिंग आ जाता है, टिंग उसके बॉस को फिर से धोने लगता है। उसका बॉस सॉन्ग को धमकियां देने लगता है और बोलता है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, अपने बॉस को बोलकर तुझे इस कंपनी से निकालवा सकती हो और तुझे कहीं पे भी नौकरी नहीं मिलेगी। ये बात सुन के सॉन्ग थोड़ा डर जाती है और मनी बार बोलने लगता है कि अगर मुझे इस कंपनी से निकाल दिया तो मैं अपनी ग्रैंड मदर के लिए पैसे कहाँ से
लेकर आऊंगी। सॉन्ग का बॉस यू का नाम ले लेते हैं और बोलता है कि किंग फैमिली मुझे बहुत अच्छे से जानती है, मैं अगर बोलूँ ना तेरे खिलाफ एक शब्द भी वो तुझे निकाल देंगे। यू का नाम सुनते ही सॉन्ग बोलने लगता है कि मैं तो उन्हें जानती हूँ, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। कंपनी असल में यू का ही है, बट उसे हैंडल करता है ये आदमी बहुत ही ज्यादा चौड़े से यू को फोन करता है और बोलने लगता है कि सर, सॉन्ग नाम की एक लड़की है, वो क्लेम करी है कि वो आपको जानती है। और यहाँ पे यू सबके सामने बोल देती है कि हाँ, मैं उसे जानती हूँ, वो मेरी बीवी है। ये बात सुन के तो सबका हंसी उड़ जाता है और वो आदमी और उसकी बीवी तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। सॉन्ग यहाँ पे सबके सामने यू को बोलने लगता है कि हस्बैंड, आप कब घर आएंगे? आप जब घर आएंगे ना, मैं आपको नूडल्स कुक करके खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी बातें सुन के यू भी पूरा हक्का मक्का खा जाता है और बोलने लगता है मैं बहुत ही जल्द आऊंगी। असल में यू किसी और कंट्री गया है उसकी बिजनेस मीटिंग के लिए। सॉन्ग यहाँ पे उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ यू को बोलने लगता है, बट उसका बॉस आ जाता है और हाथ पकड़ने लगता है। नहीं नहीं, मत बोलो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। फिर यू फोन में ही कुछ समझ जाता है और बोलने लगता है कि सॉन्ग की फैमिली मेरी फैमिली, उसे कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये बात बोल के वो फोन कर देता है। सॉन्ग का बॉस तो ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा डर जाती है कि वो उसकी बॉस की बीवी है और सॉन्ग को रिक्वेस्ट करता है कि उसके साथ उसने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ वो माफ कर दे। फिर सॉन्ग उनको बोलने लगता है कि मेरी सैलरी जो अभी तक आपने पेमेंट नहीं की वो सैलरी मुझे चाहिए, और मेरे जो कपड़े फट गए हैं उसका कंपनसेट भी चाहिए। फिर ये सब देने के लिए वो बॉस रेडी हो जाता है और उसी वक्त सबके सामने वो पेमेंट भी क्लियर कर देता है। सॉन्ग की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुन के यू तो उसके ख्यालों में खोई हुई रहती है और मैनेजर को बोलती है कि मुझे अभी इसी वक्त अपनी बीवी के पास जाना है, मेरे लिए टिकट बुक कराओ। यू की ये बात सुन के मैनेजर भी हक्का मक्का खा जाता है। इसी बीच सॉन्ग का स्टेप मदर सॉन्ग को कॉल करती है उसके मजा लेने के लिए और बोलने लगता है कि तुम्हारा ब्लाइंड डेट कैसा गया है, फिर वो आदमी पसंद आया कि नहीं। सॉन्ग यहाँ पे उन्हें साफ साफ बोल देती है कि मेरी शादी हो गई है। ये बात सुन के तो वो दोनों हक्का मक्का खा जाती है और बोलने लगता है कि तुम्हें इतना मोटापा के साथ कौन शादी कर सकता है, तुम्हारा वेट तो 180 केजी है। सॉन्ग को इंसल्ट करने लगता है। सब बातें बोलकर सॉन्ग को पूछने लगता है कि तुमने यू को देखा है क्या, जो सॉन्ग ग्रुप का मालिक है। बातें सुन के सॉन्ग साफ साफ मना कर देती है और बोलता है कि नहीं, मैंने तो उन्हें नहीं देखा है। के साथ सॉन्ग की जो शादी हो गई है ये उसकी स्टेप मॉम को नहीं बताना चाहती है। उसकी स्टेप मॉम सॉन्ग को बोलने लगता है कि तुमने इतनी जल्दी क्यों की है शादी के लिए, कुछ और आदमी देख लेते तो अच्छा होता ना, ज्यादा अमीर देख के शादी करना चाहिए था ना, ताकि हमारा बिजनेस में सपोर्ट पाए। ये बातें सुन के सॉन्ग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम अपनी बेटी सेल करो, मुझे नहीं, मैं तुम्हारी कोई नहीं लगती, तुम मुझे सेल करोगी। अगर पैसों की इतनी ही जरूरत है तो तुम अपनी बेटी सेल कर दो। ये बात बोल के वो फोन रख देती है। रात को जब सॉन्ग काम से वापस आ रही थी तब एक बड़ी गाड़ी लेकर यू आ जाती है। यू को देखकर सॉन्ग पूछने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। यू बोलने लगता है कि तुमने तो मुझे बोला था ना, मैं जब आऊंगी तुम मुझे नूडल्स कुक करके खिलाओगी, मैं आज यहाँ पे नूडल्स खाने आई हूँ। फिर सॉन्ग बोलने लगता है कि हाँ हाँ, मैंने तो बोला था, तुम आओ मेरे साथ। फिर सॉन्ग यू को ऊपर लेके जाती है। सॉन्ग जब सीढ़ियों से जा रही थी तब यू मन ही मन सोचने लगता है कि इस लड़की की पीठ पे एक तिल था, मैं हर लड़की को तो ये बात नहीं बोल सकती ना, मैं तुम्हारा पीठ देखना चाहती हूँ। यू मन ही मन बोलने लगता है कि मुझे सॉन्ग को देखकर उस लड़की की इतनी याद क्यों आती है। वो जब सॉन्ग के घर आती है तब वो देखती है कि सॉन्ग के घर में लड़के का सैंडल देख के यू बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है और बोलने लगता है कि सॉन्ग किसी लड़के के साथ रहता है, बट उसने तो कभी मुझे ये नहीं बताया है। सॉन्ग यू को वो सैंडल पहनने देती है, बट यहाँ पे यू साफ साफ मना कर देती है और बोलती है कि नहीं, मुझे ये सैंडल नहीं पहनना है। सॉन्ग यू को वन टाइम सैंडल दे देती है पहनने के लिए और फ्रेश होने चली जाती है। यू पूरा घर चेक कर रहा था और देखता है कि ये सब चीजें तो लड़कों का है, मतलब सच में ही सॉन्ग एक लड़के के साथ रहता है। बाद में यू को पता चल जाता है कि सॉन्ग असल में उसके छोटे भाई के साथ रहता है। जब उसे ये बात पता चलती है फिर वो बहुत ही ज्यादा काम डाउन हो जाता है। सॉन्ग और टिंग के साथ अपना डिनर एंजॉय करता है। रात में जब यू और सॉन्ग एक साथ इंटीमेट हो रहे थे वो दोनों बहुत ही ज्यादा शोर करते हैं। शोर शराबा सुन के टिंग बोलने लगता है कि आप दोनों ऐसा क्यों कर रही हो, मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ। बोलने लगता है कि मुझे सब कुछ सुनाई दे रही है, ये आपका बड़ा घर नहीं है, ये हमारा छोटा सा घर है, तो मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर दो। इनकी ये बातें सुन के वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील करता है। फिर सुबह के टाइम जब वो सब लोग एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे उसी वक्त सॉन्ग को हॉस्पिटल से कॉल आता है पैसों के लिए। वो जो ग्रैंड मदर एडमिट है उसकी वजह से सॉन्ग वहाँ पे कुछ देर और टाइम मांगती है और ये सारा बातें यू सुन लेता है। यू सॉन्ग के पास जाता है और बोलने लगता है कि तुम्हें कुछ हेल्प की जरूरत है कि नहीं। फिर सॉन्ग वहाँ पे यू को कुछ भी नहीं बोलती और बोलने लगता है कि नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है, बट यहाँ कुछ पता चल जाता है।
फिर वहाँ पे यू कुछ भी नहीं बोलता और अपने काम पे निकल जाता है। फिर कुछ देर बाद यू का असिस्टेंट आ जाता है और बोलने लगता है कि मैं आप दोनों को यहाँ से ले जाने आई हूँ। सर ने बोला है कि उनके घर में आप दोनों आपसे रहेंगे। ये बात सुन के टिंग तो बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाता है और बोलने लगता है कि देखा मेरा ब्रदर इन लो मेरा कितना ख्याल रखता है, उसे मेरी सारी दर्द का पता चल गया है, इसलिए उसने ये डिसीजन लिया है। फिर वो दोनों यू के घर चले जाते हैं। इतना बड़ा घर देख के उन दोनों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है और टिंग इस घर के फोटो सोशल मीडिया पे डाल देता है और बोलने लगता है कि ये घर ब्रदर इन लो ने हमें गिफ्ट किया है। और ये पोस्ट देख के झांग उसकी मदर को दिखाता है और बोलने लगता है कि सॉन्ग के हस्बैंड इतनी अमीर कब से हो गई है कि उन दोनों को इस घर में रखा है। सॉन्ग का पति कौन है ये जानने के लिए उसकी स्टेप मॉम सॉन्ग को फोन करता है। यहाँ पे सॉन्ग उन दोनों को कुछ भी नहीं बोलती और बातें करके रख देता है। सॉन्ग के ऊपर उन दोनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सॉन्ग यू के असिस्टेंट से पूछती है कि आज यू घर वापस आएगा कि नहीं। बातें सुन के असिस्टेंट बोलने लगता है कि नहीं, वो आज बहुत ही ज्यादा बिजी है, शायद वो नहीं आ पाए। सॉन्ग की ये बात असिस्टेंट यू को बोल देता है और बोलने लगता है कि मैडम ने आपके बारे में पूछा है और आप घर जाएंगे कि नहीं। ये बात सुन के यू को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। सॉन्ग को इमीडिएटली मैसेज करके बोलता है कि मैं आज घर आऊंगी। फिर सॉन्ग और उसकी फ्रेंड कुछ खरीदारी करने के लिए मार्केट आती है। उसकी फ्रेंड सॉन्ग को बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छा अच्छा हॉट हॉट सा नाइट ड्रेस खरीदो, जब यू तुम्हें ये पहने हुए देखे तो तुम्हें और पसंद करे। उसकी फ्रेंड की बातें सुन के सॉन्ग और अच्छा अच्छा नाइट ड्रेस लेता है। उसी मार्केट में झांग और उसकी मॉम भी आती है और सॉन्ग को देख के बोलने लगता है कि ये लड़की तो बहुत ही जानी पहचानी लग रही है और दिखने में भी बहुत ही ज्यादा अच्छी दिख रही है। यहाँ पे जोंग और उसकी माँ को पता ही नहीं है कि सॉन्ग अपना वेट लूज कर चुकी है, क्योंकि वो लोग अलग अलग एरिया में रहते हैं और मुलाकात तो होती ही नहीं है। उन दोनों का भी लगता है कि सॉन्ग अभी भी मोटी है और उसकी वेट 180 केजी है। योग खत्म होने के बाद सॉन्ग और वो सब लोग हॉस्पिटल जाते हैं ग्रैंड मदर से मिलने के लिए। ग्रैंड मदर सॉन्ग को इतनी दिनों बाद देख के बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाता है। ग्रैंड मदर को पता चल जाता है कि सॉन्ग ने शादी कर ली, इसलिए वो सॉन्ग के हस्बैंड से मिलने के लिए जिद करता है। सॉन्ग ग्रैंड मदर की बातें सुन के यू को मैसेज करने लगता है और बीच में थम जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि शायद वो मीटिंग में होंगे, उन्हें इस तरह परेशान नहीं कर सकती। ये बातें सोच के सॉन्ग मैसेज नहीं करता यू को। दूसरी तरफ यू को ये बात पता चल जाती है कि सॉन्ग हॉस्पिटल गया है। उसका असिस्टेंट उसे बता देता है कि सॉन्ग अपने ग्रैंड मदर से मिलने के लिए गई है। बातें सुन के यू अपना सारी मीटिंग पोस्टपोन कर देता है और बोलने लगता है कि मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है सॉन्ग की ग्रैंड मदर को देखने के लिए। ये बात सुन के असिस्टेंट पूरी की पूरी शॉक्ड हो जाती है और मन ही मन सोचने लगता है कि जो इंसान काम करने के लिए पागल हो जाता था वही इंसान आज शादी के बाद इतना चेंज हो गया है। सॉन्ग जब ग्रैंड मदर के लिए गर्म पानी लेने गई थी, उसी बीच उसका हाथ स्लिप होके उसके ग्लास टूट जाते हैं और उसे चोट भी लग जाती है और यू उसे गोदी में उठाकर ग्रैंड मदर के रूम में लेके आती है। ग्रैंड मदर इस तरह यू को देख के सॉन्ग से पूछने लगती है कि ये कौन है। फिर सॉन्ग अपने ग्रैंड मदर को बोलने लगता है कि ये मेरा हस्बैंड है। फिर ग्रैंड मदर यू के साथ बातें करने लगता है। यू के साथ उसे बातें करके उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता है। को उसकी ग्रैंड मदर का कॉल आती है और पूछने लगता है कि तुम क्या कर रही हो। यू बोलने लगता है कि ग्रैंड मदर मैं ऑफिस में हूँ, मैं काम कर रही हूँ। बातें सुन के ग्रैंड मदर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, तुम अपनी बीवी के साथ वक्त बिताओ। मैं एक काम करो, आज शाम तुम अपनी बीवी को लेके मेरे घर आ जाओ, हम दोनों एक साथ डिनर करेंगे। इस बात पे यू भी मान जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है जो यू के बुक से वो कॉइन देख रही थी और मन ही मन सोचने लगता है कि मैंने ऐसा एक कॉइन उस लड़के को भी दिया था, कहीं वो लड़का यू तो नहीं है ना। इसी बीच यू आ जाता है और सॉन्ग को बोलने लगता है कि आज मेरी ग्रैंड मदर ने हमें डिनर पे इनवाइट किया है। सॉन्ग यहाँ पे यू के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर सॉन्ग को लेके यू ग्रैंड मदर के पास जाता है। फिर एक साथ सारे लोग डिनर करते हैं। यू सॉन्ग को देख के बोलने लगता है कि मैं अब और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको देखने के बाद मैं अपना आपा ही खो देती हूँ, वो इतनी सुंदर कैसे लग रही है। आने के बाद यू की ग्रैंड मदर सॉन्ग को उनका खानदानी चूड़ी दे देता है एज ए गिफ्ट। फिर वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। यू सॉन्ग को ये सब कुछ पूछने लगता है और बोलता है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसा लगा। सॉन्ग बोलने लगता है कि हाँ अच्छा फील हुआ मुझे। यू मनी मन सोचने लगता है कि सॉन्ग के पीठ में भी ऐसा ही एक दिल है जो उस लड़की के पास था। इस सॉन्ग ही तो वो लड़की नहीं है ना। फिर नेक्स्ट सीन हमें यू का ऑफिस का सीन दिखाया जाता है।
इन दोनों की बातों से पता चल जाता है कि ये फीमेल मैनेजर यू को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। सीबीजी किंग ग्रुप में सॉन्ग इंटरव्यू देने के लिए आती है। सॉन्ग को इतनी खूबसूरत देखकर ये मैनेजर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मनीमान सोचने लगता है कि इस लड़की को मैं इस ऑफिस में मैं नहीं काम करने दूंगी। फिर सॉन्ग इंटरव्यू देता है और हर सवाल का जवाब परफेक्टली देता है, फिर भी ये लड़की उसे जॉब पे नहीं रखती। यू जब घर आती है तब वो टिंग से सॉन्ग की बात करता है कि सॉन्ग कहाँ पे है। टिंग उसे बोल देता है कि मेरी सिस्टर की मूड आज बहुत ही ज्यादा खराब है। आज वो एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गई थी। इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ बट उन्होंने उसे काम पे नहीं रखा, इसलिए मेरी सिस्टर थोड़ी अपसेट है और ऊपर जाके कमरे में सो गई है बिना खाए। ये बात सुन के यू कमरे में जाती है। कमरे में जाते ही वो देखता है कि उसकी कंपनी के लिए ही सॉन्ग ने अप्लाई किया था। सॉन्ग एक परफेक्ट एम्प्लॉय भी थी उसकी कंपनी के लिए, फिर भी उन लोगों ने सॉन्ग को क्यों नहीं रखा। और मनी मन ये सब कुछ सवाल करने लगता है और यू अपने ऑफिस में कॉल करता है और बोलने लगता है कि सॉन्ग नाम की लड़की जो आज इंटरव्यू देने आई थी उसे काम पे रख लो। सुबह के टाइम पे यू सॉन्ग को बोलने लगता है कि तुम कहाँ पे जा रही हो। सॉन्ग बोलने लगता है कि वो मुझे थोड़ा कुछ काम है। यू मनी मन सोचने लगता है कि ये मेरी कंपनी में काम करने जा रही है बट मुझे ही नहीं बोला है, शायद ये मुझसे कोई एक्स्ट्रा हेल्प नहीं चाहती। यू सॉन्ग को बोलने लगता है कि तुम मेरा हेल्प ले सकती हो किसी भी काम पे। सॉन्ग ये बातें सुन के यू को थैंक्स करता है। सॉन्ग ऑफिस में काम करने लगती है और यहाँ पे मैनेजर चैंग है सॉन्ग के पास आ जाता है। सॉन्ग को पहली नजर में पसंद करने लग गया था, इसलिए सॉन्ग के साथ क्लोज होकर बातें करने लगता है। सॉन्ग कंफर्टेबल है कि नहीं ये देखने के लिए यू उस फ्लोर में आ जाता है। दोनों को ऐसे क्लोज बातें करते हुए देखकर यू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और गुस्से से वो वहां से चला जाता है अपनी मीटिंग के लिए। इनमें यू सबके साथ गुस्सा करने लगता है कि असिस्टेंट तो ये सारा मामला समझ गया था कि यू की मूड क्यों ऑफ है आज। मैनेजर चैंग सॉन्ग को सपोर्ट करने लगता है और बोलता है कि तुम्हें अगर कोई काम नहीं आता ना तो मुझे जे बेझिझक बोल सकती हो, तुम्हें वो काम चुटकियों में सिखा दूंगी। जब ये सब बातें हो ही रही थी फिर यू वहाँ पे आ जाता है। फीमेल मैनेजर यू को देख के उसके पास जाके बोलने लगता है कि अरे सर आप आ गई है, आप क्यों आई है, अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए था तो मैं आपके पास ले आती। बट उसकी बातें पूरा फुल इग्नोर कर देता है यू और सॉन्ग के पास जाता है ये पूछने के लिए वो कंफर्टेबल है कि नहीं इस जॉब से। यहाँ पे सॉन्ग भी बोल देता है कि हाँ मैं प्रीटी गुड हूँ और थोड़ा नाराज होकर सॉन्ग से पूछने लगता है कि काम की पहले दिन ही आपको आपकी कलीग्स कैसे लगी। बातें सुन के सॉन्ग थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और नरम आवाज में बोलने लगता है कि हाँ अच्छा है और ये पूछ के यू वहाँ से चला जाता है। मैनेजर चैंग सॉन्ग के साथ अपना बेवकूफी बातें शुरू कर देता है और बोलने लगता है कि देखा सर ने मेरे बारे में पूछा तुम्हें। मतलब यहाँ पे मैनेजर चैंग सॉन्ग के सामने अपना इम्प्रेशन अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है। लंच टाइम में यू सॉन्ग को मैसेज करता है और बोलता है कि तुम मेरे फ्लोर में आओ, हम दोनों एक साथ लंच करेंगे। सॉन्ग जब यू के केबिन में जाता है फिर यू सॉन्ग से पूछने लगता है कि तुम मेरे कंपनी में काम कर रही हो और ये चीज तुम मुझसे छुपाना चाहती थी क्या। फिर सॉन्ग यू को बोलने लगता है कि नहीं मैं छुपाना नहीं चाहती थी, बस मैंने तुम्हें बताया नहीं है। वो सॉन्ग से पूछती है कि मैनेजर चैंग के अंडर में तुम्हें काम करके कैसा लग रहा है। यू यहाँ पे फुल ऑन जेलस है मैनेजर चैंग से। सॉन्ग यहाँ पे यू को बोलने लगता है कि हाँ वो बंदा अच्छा है बट ये चीज यू को पसंद नहीं आती। फिर सॉन्ग यू की जेलेसी को समझ लेती है और उसे काम डाउन कर लेती है और बोलता है कि मुझे तो यहाँ पे काम करने के लिए आना पड़ेगा ना, इसलिए मैं उनके लोगों के साथ काम कर रही हूँ। दैट्स इट, इतना ही सिर्फ रिश्ता है। ये बात सुन के यू का मूड भी अच्छा हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें यू के घर में दिखाया जाता है जहाँ पे वो सारे मिल के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। इसी बीच सॉन्ग की स्टेप मॉम सॉन्ग को कॉल करता है और बोलने लगता है कि तुम्हारे लिए मैंने एक लड़का देखा है जो तुम्हारे पति से भी बहुत ही ज्यादा अमीर है, तुम उसे छोड़कर इससे शादी कर लो। बट यहाँ पे ये सब सुन के सॉन्ग साफ साफ मना कर देता है और बोलने लगता है कि मेरी शादी हो गई है और मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ, तो आप मुझे परेशान मत करे। ये सारी बात यू भी सुन लेता है और सॉन्ग से बोलने लगता है कि हम दोनों की मैरिज को पब्लिक करना चाहिए वरना लोग तुम्हें ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। इस बात पर सॉन्ग भी मान जाता है। यू सॉन्ग के लिए एक अच्छा पार्टी रखा ताकि उस पार्टी में सबको वो बता पाए उसकी शादी सॉन्ग के साथ हो गई है। वहाँ पे सारे लोग बैठे थे। वहाँ पे सॉन्ग की सौतेली बहन और उसकी बाप भी था। फिर उस पार्टी में सॉन्ग अपनी फ्रेंड्स और भाई के साथ एंट्री करता है। झांग सॉन्ग को तो इस रूप में पहचान ही नहीं पाती। उसके डैड को बोलने लगता है कि मैं उस लड़की को जानती हूँ, मैं उस लड़की के साथ कनेक्शन बना के आती हूँ, शायद वो किंग परिवार से है। झांग बोलने लगता है कि आपने मुझे पहचाना, दोनों ने सेम मार्केट से ही शॉपिंग किया था उस दिन। फिर सॉन्ग का डैड किंग को देख के उसे डांटने लगता है और बोलने लगता है कि तुम इतनी बड़ी पार्टी में तुम क्या कर रही हो, तुम मेरे पास आओ, तुम सब कुछ खराब ना कर दो। झांग सॉन्ग से पूछने लगता है कि आप किंग परिवार की बेटी यू को जानते हैं क्या। फिर सॉन्ग बोलने लगता है कि हाँ मैं जानती हूँ। फिर झांग बोलने लगता है कि आप मुझे इंट्रोड्यूस करवा सकती है इस पार्टी में। इस बात पे भी सॉन्ग राजी हो जाता है। ये बात सुन के झांग बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाता है और थैंक यू करने लगता
है और पूछने लगता है कि आपका नाम क्या है। सॉन्ग अपना नाम बोलती है। ये नाम सुन के झांग बोलने लगता है कि उसका नाम मेरी स्टेप सिस्टर से बहुत ही ज्यादा मिलती है, उसका नाम भी यही है, बट वो आप कैसे हो सकती है। ये बात सुन के सॉन्ग झांग को बोलती है कि क्या हुआ, तुमने मुझे पहचाना नहीं। झांग सॉन्ग को पहचान लेती है और बोलती है कि तुम इतनी पतली और इतनी सुंदर कैसे हो गई हो, तुम तो मोटी और 180 kg वेट था ना तुम्हारा। टिंग झांग को बोलती है कि देखा मेरी सिस्टर है ये, मैं उसे देखकर जेलस फील हो रहा है ना, तुमसे कहीं गुण ज्यादा मेरी सिस्टर सुंदर है। फिर यहाँ पे झांग और उसके डैड सॉन्ग को इंसल्ट करने लगता है सबके सामने और बोलने लगता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, तुम इस पार्टी में रहो, तुम यहाँ से अभी की अभी दफा हो जाओ। और उसी टाइम यू आ जाता है और बोलने लगता है कि कौन सॉन्ग को बाहर निकालने के लिए बोल रहा है। वो आकर सबके सामने ये बोल देता है कि ये मिसेस किन है और मेरी वाइफ। ये बात सुन के झांग और उसके डैड की तो होश ही उड़ जाता है। यू सबके सामने सॉन्ग के डैड को बोलने लगता है कि धोखे से सॉन्ग की मॉम की कंपनी हड़प ली, वो कंपनी आप मैंने सीज कर दिया है। ये बातें सुन के वो लोग डर जाते हैं और उनसे माफी मांगने लगता है। यहाँ पे यू उन दोनों की बातों पे 1% भी ध्यान नहीं देता और उन दोनों को बाहर फिकवा देता है सबके सामने इंसल्ट करके। यू सॉन्ग को बोलने लगता है कि मुझे पता चल गया है, तुम वही लड़की हो जो इतने सालों से मैं ढूंढ रही हूँ। उस रात तुम ही थे मेरे साथ जो वो कॉइन मेरे लिए छोड़ के गए थे, आज भी वो कॉइन मेरे पास है। ये सब सुन के सॉन्ग हैप्पी हो जाता है और ये ड्रामा खत्म हो जाता है।